गर्मी में जानवर तड़प रहे होते हैं। तोता और उसका बच्चा सभी जानवरों को बचाने का सोचते हैं और आइस हाउस बनाने का सोचते हैं। तोता और उसका बच्चा कहीं दूर से बहुत सारे बर्फ के टुकड़े घसीटते हुए डेजर्ट पर लाते हैं और बड़े ही मेहनत से आइस हाउस बनाने लगते हैं और कुछ ही दिनों में आइस हाउस बनकर रेडी होता है। फिर सारे जानवर आराम से ठंडी आइस हाउस में रहने लगते हैं। तोते के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। इस गर्मी के वजह से सारे तोते मर रहे होते हैं। तभी तोता सबकी जान बचाने की सोचता है। तोता एक JCB से गड्ढा खोदता है। देखते देखते एक बड़ा गड्ढा बना लेता है। फिर दूर नदी से बाल्टी में पानी भरकर लाता है और तालाब में भरता है और सभी मछलियां बाल्टी में रखता और लेकर आता है। सारी मछलियों को छोड़ देता है और सबकी जान बच जाती है। तोता रोने लगता है, लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से बचने के लिए एक बर्फ का पेड़ लगाता है और खूब सारा बर्फ खाता है, लेकिन गर्मी कम नहीं होती और किसान बीमार पड़ जाता है। फिर बंदर टोकरी भर तुलसी के पत्ते लाता है और जूस बनाता है। फिर किसान जूस पीकर ठीक हो जाता है, लेकिन बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक शरारती कुत्ता चुपचाप दुकान से फ्रेंच फ्राई चुराकर घर भाग आता है। फिर घर में आराम से बैठकर खाने लगता है, लेकिन फ्रेंच फ्राइज में ढेर सारी जहरीली मकड़ियां होती हैं। वो मजे से खाता जाता है। तभी अचानक उसके पेट में जोर का दर्द उठता है और फिर उसके पेट फाड़कर मकड़ियां निकलने लगती हैं। ये देख कुत्ते का पापा डर जाता है और दौड़ कर आता है, लेकिन हिम्मत दिखाकर फौरन उसे गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है। अस्पताल में कुत्ते का बाप पेट की सफाई करता है और पेट पर दवा लगाता है। कुछ देर बाद कुत्ता ठीक हो जाता है। कुत्ते का पापा उसे प्यार से लॉलीपॉप देता है। फिर भी किसी ने बाप को लाइक नहीं किया। दादी गन्ने का सारा जूस पी जाती है और तोते को मारकर भगा देती है। तोता रोते हुए शहर चले आता है। तभी उसे सेब से भरा एक ट्रक दिखाई देता है। तोता ट्रक को दादी के पास ले आता है। दादी सारे सेब चटाचट खा जाती है। फिर भी दादी का पेट नहीं भरता है। तोते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तोता दादी को आसमान में उड़ाकर फेंक देता है। दादी उड़ते उड़ते आसमान से एक आम के बगीचे में गिर जाती है और बहुत सारे आम खाती है, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता और उसका बच्चा बर्फ का पेड़ लेकर आते हैं और पेड़ को जमीन पर लगाते हैं। फिर उसमें पानी डालते हैं। कुछ दिन में पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें बर्फ लगाते हैं। अब तोता उसी बर्फ को तोड़कर एक घर बनाते हैं और घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन ये बड़ा तोता खाना लेने जाता है। तोता का बच्चा घर में सो रहा होता है। तभी भालू आकर घर को तोड़ देता है। तोता का बच्चा बर्फ से दबकर मर जाता है। जब बड़ा तोता आता है तो बच्चे को देखकर रोने लगता है, क्योंकि आपने फिर लाइक सब्सक्राइब। तोता और उसका बच्चा फावड़े से एक गड्ढा खोदते हैं। फिर दोनों नदी से एक बड़ी मछली पकड़ते हैं और उसे लाकर उस गड्ढे में डालकर गड्ढे को मिट्टी से दफना देते हैं। कुछ दिन बाद गड्ढे से एक पेड़ उगता है और पेड़ पर बहुत सारे मछलियां लगते हैं। तोता और उसका बच्चा पेड़ से मछलियां तोड़ते हैं और उन्हें आग में भूनकर मजे से खाने लगते हैं। तोते के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। बिल्ली हर रोज मस्जिद के बाहर बैठ जाती थी। मस्जिद से एक बुजुर्ग आदमी आता और बिल्ली को कुछ खाना दे देता था। बिल्ली यही खाना अपने बच्चों में बांट देती थी। एक दिन बिल्ली कई घंटों तक बुजुर्ग आदमी का इंतजार करती है। फिर बिल्ली एक नमाजी से उसका पता पूछती है और बिल्ली बुजुर्ग आदमी के घर के पास जाती है। बिल्ली खिड़की से कुछ ऐसा देखती है कि बहुत रोने लगती है। ये बुजुर्ग आदमी इस दुनिया से चल बसा था, लेकिन आज भी बिल्ली और उसके बच्चे उसकी कब्र पर रोते हैं। देखो, दादी एक दिन नदी किनारे घूमने आती है। तभी दादी को एक विशाल मछली मिलती है। मछली भूख और प्यास से तड़प रही होती है। दादी मछली को उठाती है और मछली को घर लेकर आ जाती है। दादी मछली के लिए खूब सारे आम खिलाती है। फिर मछली दादी के लिए बहुत सारे सोने के अंडे देती है। दादी सोने के अंडों को देखकर खुशी से पागल हो जाती है, लेकिन दादी फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान आम का सारा जूस पी जाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता, तो वह तोते से अमरूद लाने को कहता है। तोता अमरूद का एक पेड़ लगाता है। फिर उसमें बहुत सारा पानी डालता है। जब पेड़ बड़ा होता है तो तोता अमरूद को तोड़ता है और अमरूद को ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। फिर किसान मजे से अमरूद खाता है, लेकिन तोता फिर भी रोता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी में ठंडे बर्फ के पानी में नहाता है। किसान भूखा होता है तो तोते पर गुस्सा हो जाता है। तोता एक आइसक्रीम का पेड़ लगाता है और उसमें बहुत सारा पानी डालता है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उस पर हजारों आइसक्रीम लगते हैं। तोता आइसक्रीम को किसान के पास ले आता है। किसान आइसक्रीम खाकर खुश होता है, लेकिन तोता रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
तोता बस में सफर करके घर जा रहा था। बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों से जा रही थी, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा चट्टान फिसलकर बस से टकरा गिरता है और बस तेजी से खाई की ओर गिरने लगती है और हवा में लटक जाती है। बस में बैठे सभी पैसेंजर डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी तोता बस से उतरा और एक रस्सी को एक पत्थर से बांध दिया और बस से रस्सी को बांधकर पूरी ताकत से रस्सी को खींचना शुरू किया और धीरे धीरे बस खाई से बाहर आने लगी और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक नारियल के अंदर से एक अजीब और अनोखा हरा तोता जन्म लेता है। जैसे ही वह बाहर आता है, एक सफेद मुर्गी उसे देखती है और हैरानी से उठा लेती है। वह तोते को प्यार से नहलाती है, उसका ध्यान रखती है और धीरे धीरे उससे दिल लगा लेती है। लेकिन तभी अचानक स्पेशल फोर्स वाले आ जाते हैं। वह बिना कुछ कहे उस अनोखे तोते को उठाकर पिंजरे में बंद कर देते हैं। मुर्गी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते। तभी वह तोता जोर जोर से रोता है और अपनी माँ को याद करता है। अचानक जमीन हिलने लगती है, एक तेज आवाज के साथ जमीन फटती है और अंदर से एक विशालकाय हरा बाल तोता निकलता है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है और दिल में अपने बच्चे को बचाने का जज्बा। वह बिना रुके स्पेशल फोर्स पर टूट पड़ता है, उनका सारा सामान तोड़ देता है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। ये तबाही देखकर मुर्गी दौड़कर पिंजरे का ताला खोल देती है। छोटा तोता आजाद हो जाता है और तेजी से अपने बाल तोता के पास उड़कर चला जाता है। क्या आपने अब तक इस बहादुर पिता के लिए एक लाइक नहीं किया? ये मोटी औरत सारा सेब का जूस पी जाती है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता है, तो ये तोते से केला लाने को कहती है। तोता केला लेने बंदर के पास जाता है और ट्रैक्टर में बहुत सारे केला ले आता है। अब मोटी औरत मजे से केला खाती है, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह मोटी औरत सारी आइसक्रीम खा जाती है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता है, तो ये तोते से और आइसक्रीम लाने को कहती है। तोता डर के मारे एक आइसक्रीम की दुकान में जाता है और ट्रैक्टर में बहुत सारी आइसक्रीम भरकर ले आता है। अब मोटी औरत मजे से आइसक्रीम खाती है, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता और उसका बच्चा जंगल से बहुत सारे लकड़ियां लेकर आते हैं और बड़े ही मेहनत से लकड़ी का एक बस बनाने लगते हैं और कुछ ही देर में बस बनकर तैयार होता है। तोता और उसका बच्चा उस बस को लेकर पैसेंजर सवारी करने लगते हैं और ऐसा करके दोनों बहुत सारे पैसे कमाते हैं। एक दिन तोते का बस उनके घर के सामने खड़ा रहता है, तभी एक हरामलाल तोता आकर बस पर आग लगा देता है और बस जल जाता है। फिर तोता और उसका बच्चा रोने लगते हैं। बेचारे तोते के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। डॉगी हर दिन एक मस्जिद के बाहर बैठ जाती थी। जब भी कोई नमाजी गुजरता तो वो डॉगी के लिए कुछ खाना रख देता था। डॉगी कुछ खाना खाता और कुछ अपने बच्चों को खिलाता था। लेकिन एक दिन डॉगी कई घंटों नमाजी का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नमाजी नहीं गुजरा। फिर डॉगी को रोड के किनारे बहुत सारी रोटियां मिला। आज पहली बार डॉगी को इतना सारा खाना मिला था। डॉगी को लगा आज मेरे बच्चे भर पेट खाना खाएंगे, लेकिन तभी अचानक डॉगी का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर बच्चे भूख और माँ के इंतजार में रो रहे होते हैं। फिर बच्चे थक हार कर माँ की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे अब शायद बिना माँ के नहीं जी पाएंगे। अगर आप बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ खरीद ले और लाइक कर दे। देखो, दादी के पास दो अनोखे मछली के बच्चे होते हैं। दादी नीले वाले बच्चे को दूध पिलाती है और लाल वाले बच्चे को भी दादी दूध पिलाती है। कुछ दिन बाद दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। लाल वाला बच्चा दादी को तरबूज का जूस देता है। दादी खुशी से खूब सारा तरबूज का जूस पीती है, पर यह नीला बच्चा दादी को जूस नहीं देता, तो दादी गुस्से में बच्चे को बाजार में बेच देती है। फिर दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रेगिस्तान के विशाल समुंदर में एक प्यारा तोता रहता था। उसने कई अंडे दिए, जिनसे कुछ दिनों में नन्हे चूजे बाहर निकले, लेकिन रेगिस्तान में नन्हे चूजे प्यास से बेहाल थे। एक दिन माँ तोता पानी की तलाश में निकली। बहुत दूर कहीं थोड़ा सा पानी मिला। जैसे ही तोता पानी के पास पहुंचा, एक बड़े बाज ने हमला कर दिया और एक ही वार में तोते की जिंदगी खत्म हो गई। इधर चूजे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। कई दिन बीत गए, चूजे रोते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक किसान आया और उन नन्हे बच्चों को पानी पिलाया। तोते की आत्मा यह देखकर रो पड़ी। केले का पौधा लकड़ी के नीचे दब जाता है। कबूतर जल्दी से आकर लकड़ी को हटाता है और फिर बहुत सारा पानी देता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें फल लग जाते हैं। कबूतर केला खा रहा होता है कि अचानक उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट जाता है।
कुछ दिनों बाद उसी पेड़ की जगह एक नया केले का पौधा उग आता है, लेकिन फिर भी कबूतर रोने लगता है। फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ी मुर्गी बच्चे निकालने के लिए अंडों पर बैठी होती है। तभी वहां पर कुछ बंदर आ जाते हैं और मुर्गी को परेशान करने लगते हैं। एक बंदर लाठी लेकर मुर्गी को वहां से भगा देता है। मुर्गी रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर वे शैतान बंदर उस मुर्गी के अंडों को फोड़ने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जब मुर्गी थोड़ी देर बाद वापस आकर देखती है तो वह रोने लगती है, क्योंकि किसी ने उसे ईद मुबारक नहीं कहा। बादलों के ऊपर एक कबूतर ने घोंसला बनाया, लेकिन कबूतर उदास था क्योंकि उसके पास अंडे नहीं थे। फिर एक दिन ऊपर से एक जहाज गुजरता है और एक बॉक्स कबूतर के घोंसले में गिरता है। कबूतर हैरानी से बॉक्स को खोलता है। उसमें बहुत सारा दाना निकलता है। भूखा कबूतर दाना खाता है। फिर कुछ दिन बाद कबूतर अंडा देता है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। कबूतर बच्चों को खूब प्यार करता है, लेकिन अचानक कबूतर गायब हो जाता है। उसके मासूम बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी माँ वापस नहीं आई। कबूतर रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस कबूतर ने पीपल के पेड़ पर एक घोंसला बनाया था। उसके घोंसले में उसके 2 छोटे बच्चे थे जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ आया और उसी पेड़ की एक डाल पर रहने लगा। उसके पास एक अंडा था जिसे वह अकेले ही से रहा था। एक सुबह कबूतर दाना लेने गया, तभी पेड़ पर अचानक आग लग गई। कौवा घबरा गया, लेकिन जैसे ही उसने कबूतर के बच्चों की चीख सुनी, वह तुरंत उड़कर नीचे आया। उसने अपने पंखों से कबूतर के बच्चों को ढक लिया और आग से बचा लिया, लेकिन उसका खुद का अंडा जल गया। जब कबूतर वापस आया तो बच्चों को जिंदा देखकर खुश हो गया, लेकिन कौवे की हालत देखकर रो पड़ा। अब वो रोज कौवे के लिए दाना लाता है, लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता और उसका बच्चा का कोई घर नहीं होता। फिर दोनों एक पेड़ से लकड़ियां काटते हैं और उसे पीठ पर रखकर ले आते हैं। फिर तोता और उसका बच्चा उन लकड़ियों से ट्री हाउस बनाते हैं और दोनों उस ट्री हाउस में मजे से ठंडी हवा में रहते हैं। फिर एक दिन डिजर्ट पर तेज हवा आता है और पेड़ के साथ तोता का घर भी उड़ा ले जाता है। फिर तोता और उसका बच्चा रोने लगते हैं क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता मजे से ट्रेन में जाता है और सीट पर बैठता है। तभी अचानक से एक आदमी आता है और एक बैग ट्रेन में फेंककर ट्रेन से कूद जाता है। बैग से टिक टिक की आवाजें आने लगती है। सभी डर जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। तभी तोता हिम्मत करके बैग के पास आता है। बैग में टाइम बम होता है। तोता तुरंत बैग को उठाता है, ट्रेन से बैग को बाहर फेंक देता है और एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन सबकी जान बच जाती है। गर्मी से जंगल में सूखा पड़ जाता है और मोर के शरीर से पसीना बहुत बहता है। फिर मोर बर्फ की सिल्ली पर बैठता है और बर्फ की सिल्ली भी गर्मी से पिघलने लग जाती है। अब मोर का दोस्त बंदर मोर के लिए फ्रिज लाता है। फिर मोर फ्रिज में बैठ जाता है और मोर का शरीर ठंडा होकर बर्फ बन जाता है, लेकिन बंदर बहुत रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता नदी में नहा रहा होता है। तभी अचानक नदी से एक बड़ा मछली निकलती है। तोता मछली को अपना घर ले जाता है। उस मछली को अपने तालाब में छोड़ देता है। कुछ दिन बाद मछली तालाब पर बहुत सारे बच्चे देती है। तोता तालाब में मछली के बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। फिर एक दिन तालाब का पानी ज्यादा धूप की वजह से सूख जाता है और मछली के बच्चे मर जाते हैं। तोता उन्हें देख रोने लगता है। फिर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता कड़कती धूप में जूस पी रहा होता है। फिर स्विमिंग पूल में नहाने लगता है और गर्मी से बच जाता है। तभी लाल तोता चोरी से सारा पानी अपने टैंक में भर लेता है और अपनी पुल के पास ले जाकर उसमें पानी डाल देता है। अब वो मजे से नहाता है। इधर हरा तोता गर्मी से परेशान होकर रोने लगता है, क्योंकि आप सब लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए। गर्मी से परेशान तोते को उसका बंदर बर्फ के छुरे से रगड़ रगड़ कर नहलाता है, पर तोते की गर्मी दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। बंदर तोते के चारों तरफ ऐसी लगवा देता है और तोते को कुल्फियां खाने को देता है, पर इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तोता गुस्से में आकर सारे ऐसी को पटक पटक कर तोड़ देता है। तभी तोते की दोस्त चिड़िया प्लेन से बर्फ की बारिश करती है। तोता और बंदर खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन नन्ही चिड़िया रोती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी से बचने के लिए तोता पूरे शरीर पर बर्फ बांध लेता है, पर तोते के शरीर की गर्मी से बर्फ पिघल जाता है। तोता फ्रिज में घुस जाता है ताकि खुद को ठंडक दे सके, लेकिन तोते की गर्मी से फ्रिज भी जल गया। गुस्से में तोता फ्रिज को उठाकर फेंक देता है। यह देख तोते का दोस्त हाथी अपनी पीठ पर एक बर्फ का घर लेकर आता है। अब तोता मजे से बर्फ के घर में अपनी गर्मी दूर करता है, लेकिन हाथी रो रहा है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
गर्मी से तोता प्यास से तड़प रहा होता है। फिर तोता पानी के तलाश में गड्ढा खोदता है। फिर गड्ढे से पानी निकलने लगता है। तोता खुश हो जाता है और बहुत सारे ईंटों को लेकर आता है। फिर तोता ईंटों से एक कुआं बनाता है और कुआं बनकर तैयार हो जाता है और तोता पानी पीता है। अब तोता बाल्टी में पानी भरकर अपने घर ले जाता है और बहुत सारे जानवर भी बाल्टी में पानी भरते हैं। और लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। ये दुबला पतला तोता सूख कर कंकाल हो चुका था और बाजार में भटक रहा था। तभी दो लाल तोते इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तोता रोते हुए घर जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है और बॉडी बनाने लगता है। रोज सुबह उठकर रनिंग करता है और पूरी मेहनत से कसरत करता है। फिर तोते की बॉडी बन जाती है और हरा तोता लाल तोतों को डराता है और लाल तोते उसके पैर पकड़कर माफी मांगते हैं। फिर लाल तोते रोने लगते हैं। दोस्तों, आप बताओ क्या हरे तोते ने सबक सिखाकर सही किया? तोता प्लेन से घर जा रहा होता है। प्लेन तभी बर्फील तूफान से गुजर रहा होता है। तभी प्लेन से धुआं निकलने लगता। पायलट चेतावनी देता है कि इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी तोता केबिन क्रू से कहता है कि बाहर प्लेन को ठीक करने की कोशिश करेगा। तोता प्लेन के ऊपर जाता है और टूटे हुए पार्ट को ठीक कर देता है और प्लेन सेफली लैंड कर जाता है। सभी की जान बच जाती है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक तोता पटरी पर अमरूद का पेड़ लगाता है और फिर उसमें हर दिन पानी को डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है। बहुत सारे अमरूद लगाते हैं। तोता अमरूद खाता है और एक दिन तोता अमरूद को बेचने चला जाता है। तभी भालू आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को तोड़कर नीचे गिरा देता है। जब तोता वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आती है और भालू को पकड़ लेती है। फिर भी ये तोता रोता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता और उसका बच्चा डेजर्ट पर फावरे से एक तालाब खोदते हैं और फिर पाइप लगाते हैं और तालाब में पानी भरते हैं। तोता और उसका बच्चा तालाब में मछलियां पकड़ने जाते हैं और मछली पकड़कर तालाब में डालते हैं और तभी कांटा लगाकर मछली पकड़ते हैं और दोनों मछलियों को आग में भूनते हैं और मजे से खाते हैं। दोस्तों, इस मेहनती तोते के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। तोता प्लेन से घर जा रहा होता है। प्लेन बर्फीले तूफान से गुजर रहा होता है। तभी प्लेन से धुआं निकलने लगता है। पायलट चेतावनी देता है कि इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे। सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी तोता केबिन मैडम से कहता है कि वो प्लेन को ऊपर से ठीक करने की कोशिश करेगा। तोता ऊपर जाता है और टूटे हुए पार्ट को ठीक कर देता है। प्लेन सही से लैंड करता है और सभी की जान बच जाती है। आप सब लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए। एक दिन तोते का बच्चा समुद्र में तैर रहा होता है। तभी उसे एक छोटा ऑक्टोपस दिखता है जो पानी में फंसा होता है। तोता उसे तुरंत बचा लेता है और अपने घर ले जाता है। फिर वह घर के बाहर एक बड़ा टब पानी से भर देता है और ऑक्टोपस को उसमें छोड़ देता है और हर रोज उसे खाना खिलाता है और धीरे धीरे ऑक्टोपस बड़ा हो जाता है। गांव के लोग उसे देखने दूर दूर से आने लगते हैं। तभी कुछ गुंडे ऑक्टोपस को ट्रैक पर बांधकर शहर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है। पूरा गांव बर्बाद हो जाता है। यह देखकर ऑक्टोपस सबको अपनी पीठ पर बिठाकर बाढ़ से सबकी जान बचा लेती है और सबको सुरक्षित जगह छोड़ देती है। लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता और उसका बच्चा इस सूखे पेड़ से लकड़ियों को काटते हैं और फिर सिर पर रखकर ले आते हैं। फिर एक बड़ा सा ट्री हाउस बनाते हैं। फिर उसी में बैठकर मजे से पिज्जा खाते हैं। एक दिन एक लाल तोता कुल्हाड़ी लेकर आता है और ट्री हाउस को काटकर गिरा देता है। तोता पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और लाल तोता को गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन तोता और उसका बच्चा रोने लगता है क्योंकि फिर लाइक सब्सक्राइब। तोता डेजर्ट में एक पेड़ पर रहता था। एक दिन वो देखता है कि डेजर्ट पर बड़ी मछली पानी ना होने के कारण तड़प रहा है। तोता मछली की जान बचाने का सोचता है और एक फावड़े से तालाब खोदने लगता है। फिर एक नदी से बाल्टी में पानी भरता है और उसे लेकर तालाब में भरता है। फिर तोता मछली को उस तालाब के पानी पर छोड़ देता है और मछली की जान बच जाती है। तोता के बहादुरी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। तोता और उसका बच्चा मेहनत से ट्रैक्टर पर ईंट भरकर लेकर आते हैं और दोनों ईंट उठाकर मिलकर मेहनत से एक घर बनाते हैं। कुछ दिन के बाद घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर तोता और उसका बच्चा बेड लेकर आते हैं और दोनों मजे से बेड पर सोते हैं। इतने मेहनती तोते के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। गर्मी में जानवर तड़प रहे होते हैं। तोता और उसका बच्चा सभी जानवरों को बचाने का सोचते हैं और आइस हाउस बनाने का सोचते हैं। तोता और उसका बच्चा कहीं दूर से बहुत सारे बर्फ के टुकड़े घसीटते हुए डेजर्ट पर लाते हैं और बड़े ही मेहनत से आइस हाउस बनाने लगते हैं और कुछ ही दिनों में आइस हाउस बनकर रेडी होता है। फिर सारे जानवर आराम से ठंडी आइस हाउस में रहने लगते हैं। तोते के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो।
तोता और उसका बच्चा फावड़े से एक गड्ढा खोदते हैं, फिर दोनों नदी से एक बड़ी मछली पकड़ते हैं और उसे लाकर उस गड्ढे में डालकर गड्ढे को मिट्टी से दफना देते हैं। कुछ दिन बाद गड्ढे से एक पेड़ उगता है और पेड़ पर बहुत सारे मछलियां लगते हैं। तोता और उसका बच्चा पेड़ से मछलियां तोड़ते हैं और उन्हें आग में भूनकर मजे से खाने लगते हैं। तोते के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। तोता और उसका बच्चा बर्फ का पेड़ लेकर आते हैं और पेड़ को जमीन पर लगाते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। कुछ दिन में पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें बर्फ लगाते हैं। अब तोता उसी बर्फ को तोड़कर एक घर बनाते हैं और घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन ये बड़ा तोता खाना लेने जाता है। तोता का बच्चा घर में सो रहा होता है, तभी भालू आकर घर को तोड़ देता है। तोता का बच्चा बर्फ से दबकर मर जाता है। जब बड़ा तोता आता है तो बच्चे को देखकर रोने लगता है, क्योंकि आपने फिर लाइक सब्सक्राइब। तोता बस में सफर करके घर जा रहा था। बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों से जा रही थी, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा चट्टान फिसलकर बस से टकरा आ गिरता है और बस तेजी से खाई की ओर गिरने लगती है और हवा में लटक जाती है। बस में बैठे सभी पैसेंजर डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी तोता बस से उतरा और एक रस्सी को एक पत्थर से बांध दिया और बस से रस्सी को बांधकर पूरी ताकत से रस्सी को खींचना शुरू किया और धीरे धीरे बस खाई से बाहर आने लगी और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता और उसका बच्चा जंगल से बहुत सारे लकड़ियां लेकर आते हैं और बड़े ही मेहनत से लकड़ी का एक बस बनाने लगते हैं और कुछ ही देर में बस बनकर तैयार होता है। तोता और उसका बच्चा उस बस को लेकर पैसेंजर सवारी करने लगते हैं और ऐसा करके दोनों बहुत सारे पैसे कमाते हैं। एक दिन तोते का बस उनके घर के सामने खड़ा रहता है, तभी एक हराम लाल तोता आकर बस पर आग लगा देता है और बस जल जाता है। फिर तोता और उसका बच्चा रोने लगते हैं। बेचारे तोते के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। तोता और उसका बच्चा बर्फ को लाते हैं और उसी बर्फ से बस बनाते हैं। बस बनकर तैयार हो जाती है। अब तोता और उसका बच्चा बस में पैसेंजर बैठाते हैं और गांव छोड़ने जाते हैं। इसी तरह हर रोज तोता बस चलाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। एक दिन दोनों घर आते और ठंडी जूस पीते हैं और आराम से घर में सो जाते हैं। तभी बाहर आइस बस के पास एक लाल तोता आता है और बस को चुरा कर भाग जाता है। तोता जैसे ही बाहर देखता है तो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस बाइक से आती है और लाल तोता को गिरफ्तार करके बस को तोता को लौटा देती। फिर तोता जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने रेल की पटरी पर एक प्यारा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें कई अंडे दिए और दिन बीते और अंडों से बच्चे बाहर आए, लेकिन सभी बच्चों में एक चूजा अलग था और वो डरपोक था। ये जगह खतरनाक थी क्योंकि हर वक्त ट्रेन गुजरती रहती थी। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी एक ट्रेन आ गई। सभी सफेद चूजे घोंसले में बैठे रहे, लेकिन पीला चूजा डर के मारे भागने लगा और ट्रेन गुजर गई। जब कबूतर वापसी आती है तो सारे चूजे सारी बात बताते हैं। कबूतर पीले चूजे को ढूंढने लगती है, लेकिन कोई नाम निशान नहीं होता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर ट्रेन की पटरी पर एक आम का पौधा लगाता है और उसे पानी देता है। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा होने लगता है और कबूतर आम खाता है और उस पटरी पर एक ट्रेन आ रही होती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है। ट्रेन की पेड़ के साथ टक्कर हो जाती है और पेड़ टूट जाता है। अगले दिन उसी पेड़ में से एक छोटा सा पौधा उगने लगता है और कबूतर जोर जोर से रोता है। फिर भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक तोते को ट्रेन की पटरी के पास एक जादुई बीज मिलता है। वो उसे जमीन में दबा देता है और उसे पानी देता है। अगले दिन वहां से एक जादुई पेड़ उगता है जिस पर बहुत सारे फल लगते हैं। तोता फल को खाता है और थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आती है और उस पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट जाता है। तोता ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगता है। फिर भी आपने इस तोते के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाया और उसमें कई अंडे दिए। दिन गुजरे और उन अंडों से नन्हे बच्चे बाहर आए। ये जगह खतरनाक थी, जहां हर वक्त पेड़ के ऊपर से बड़े हवाई जहाज गुजरते थे और एक तरफ नीचे एक रेलगाड़ी हर वक्त चलती रहती थी। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है। एक जहाज उड़कर जा रहा था और बच्चे उसकी आवाज को देखकर डर गए और नीचे गिर गए।
ऊपर से एक ट्रेन गुजर जाती है। कबूतर दाना लेकर वापस घोंसले में आती है और बच्चों को न देखकर वो इधर उधर उड़ने लगती है, लेकिन कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो वापस पेड़ पर आकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर भी आपने इस प्यारे कबूतर के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर ने एक दरख्त के ऊपर घोंसला बनाया। वहां से नजारा तो बहुत प्यारा था, लेकिन खतरा भी बहुत ज्यादा था। एक दिन कबूतर ने घोंसले में कई अंडे दिए और कुछ ही दिनों में उन अंडों से नन्हे बच्चे निकल आए। उसी पटरी पर एक दिन एक ट्रेन आ रही थी और कबूतर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। ट्रेन की टक्कर उसी दरख्त से हो गई और दरख्त टूटकर समंदर में गिर गया। घोंसला समंदर में बहने लगा। एक कछुए ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और समंदर के किनारे ले आया और कबूतर जोर से रोने लगा। आपने फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेड़ी का पौधा उगाता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो टिकटॉक के बायो में यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। एक कबूतर रेल की पटरी पर एक पपीते का पौधा लगाता है और उसे हर रोज पानी देता है। पौधा बड़ा हो जाता है, उसमें बहुत सारे फल लग जाते हैं। कबूतर पपीता खाता है। एक दिन कबूतर नहीं होता, एक बंदर आता है और उस पपीते के पेड़ को काट देता है। कबूतर आता है और पपीते के पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। वह फौरन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस भागकर आती है। वह पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस बंदर को गिरफ्तार कर लेती है और कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक नदी के किनारे एक तोती ने अपना घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए। कुछ दिनों बाद उन अंडों से नन्हे तोते निकल आए। तोती अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन अचानक तेज तूफान आया और तोती का घोंसला नदी में गिर गया और पानी के बहाव के साथ बहने लगा। इसी दौरान एक मगरमच्छ ने घोंसले को अपनी पीठ पर उठाया और उसे नदी के किनारे ले आया। तोती अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कबूतरी नारियल के पेड़ के ऊपर अपने अंडों के साथ रहती थी। एक दिन कबूतरी दाना लेने जाती है तो एक चालाक सांप घोंसले के ऊपर आ जाता है और कबूतरी के आने से पहले सारे अंडे पी जाता है। कबूतरी आती है और अंडों को गायब देखकर रोने लगती है। फिर कबूतरी इधर उधर उड़ते हुए एक तोते के पास चली जाती है। कबूतरी तोते को सारी बात बताती है और तोता उसकी बात मान लेता है और उसे अपने साथ रहने देता है। अब वे दोनों दाना लेने साथ जाते हैं और कबूतरी खुशी खुशी तोते के साथ अपना समय बिताने लगती है। फिर आपने तोते के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक बहुत ऊंचे टावर पर कबूतरी ने एक घोंसला बनाया और उसमें कई अंडे दिए। कुछ दिनों बाद उन अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे निकल आए। कबूतरी अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती थी और यह जगह बहुत खतरनाक भी थी। एक दिन कबूतरी दाना लेने जाती है और एक बच्चा खेलते हुए घोंसले से नीचे गिर जाता है। कबूतर दाना लेकर वापस घोंसले में आती है तो बच्चे सारी बात कबूतरी को बताते हैं। कबूतरी इधर उधर उड़ने लगती है और अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद बच्चा नीचे गिरा हुआ मिल जाता है। कबूतरी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। कबूतरी उस बच्चे को उठाकर अपने घोंसले में ले आती है।
फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर रेलवे ट्रैक पर घोंसला बनाता है और उसमें बहुत सारे अंडे देता है। कुछ दिनों बाद उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। कबूतर बहुत खुश होता है और अपने बच्चों के लिए खाना लाने चला जाता है। जब कबूतर खाना ढूंढ रहा होता है तभी एक हवाई जहाज उससे टकरा जाता है और बेचारा कबूतर मर जाता है। बच्चे अकेले रह जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बिच्छू और कबूतर जंगल से लकड़ियों को काटते हैं और पीठ पर उठाकर ले आते हैं। फिर एक आम के पेड़ पर ट्री हाउस को बनाते हैं और फिर उसी में दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिर ट्री हाउस में बैठकर खूब आम खाते हैं। फिर एक दिन बिच्छू और कबूतर खेत में काम करने जाते हैं। तभी इधर एक हरामी बिच्छू आते हैं और फिर ट्री हाउस को उखाड़ देते हैं और फिर तहस नहस कर देते हैं। फिर कबूतर और बिच्छू आते हैं और फिर बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गरीब दादी के पास एक समझदार बड़ा कबूतर था जो हर सुबह उड़कर दूर शहर से सूखे फूल और जड़ी बूटियां उलाता। दादी उनसे खुशबूदार तेल बनाकर गांव में बेचती थी। लोगों को उनका तेल बहुत पसंद आया और धीरे धीरे दादी ने एक पुरानी स्कूटी खरीद ली। अब वो स्कूटी पर तेल की छोटी छोटी शीशियां रखकर गांव गांव घूमती। एक दिन रास्ते में स्कूटी कीचड़ में फंस गई और गिर पड़ी। सारी शीशियां टूट गईं और तेल बह गया। दादी बहुत दुखी हुई और सड़क किनारे बैठकर रोने लगी क्योंकि किसी ने उनके संघर्ष की कहानी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। भूखड़ कबूतर ने दादी का सारा पिज्जा खा लिया। गुस्से में दादी ने उसे मारकर घर से भगा दिया। नाराज कबूतर लाठी लेकर दादी को मारने लगा। तभी किसान आया और उसे लाठी से मारकर भगा दिया। रास्ते में कबूतर को पिज्जा से भरा ट्रक दिखा। वह उसमें बैठकर खूब पिज्जा खाने लगा। ज्यादा खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई। किसान और दादी उसे घर लाए और दवाई पिलाई। कबूतर ठीक हो गया लेकिन फिर भी रोने लगा क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर और बिच्छू रेल की पटरी के पास अमरूद का पौधा लगाते हैं। रोज उसे पानी देते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर फल देने लगता है। दोनों मजे से अमरूद खाते हैं। कबूतर घोंसला बनाकर अंडा देता है, लेकिन एक दिन ट्रेन तेजी से आती है और पेड़ उखाड़ देती है। दोनों दुखी होकर रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद वही नया पौधा उग आता है, लेकिन फिर भी कबूतर और बिच्छू रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अंगूर का पौधा तेज धूप में जल रहा था। तभी दादी और कबूतर आए। कबूतर ने पंखों से पौधे को बचाने की कोशिश की और दादी ने पानी डाला। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ और उस पर मीठे अंगूर लग गए। दादी और कबूतर ने खुशी से अंगूर खाए। फिर एक दिन ट्रेन आई। कबूतर ने रोकने की कोशिश की लेकिन ट्रेन पौधा उखाड़ कर ले गई। दादी और कबूतर रोने लगे। कुछ दिन बाद वही नया पौधा उगाया लेकिन तब भी दोनों रोने लगे क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।